गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका वेलकम है और बीपीएस फैमिली में भी अपन लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इसको बोलते हैं और शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईटीएफ। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि टोटल 6 फंक्शन होते हैं साइन इनवर्स एक्स से लेकर कोसेक इनवर्स एक्स तक, और अपनी बात हुई थी कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है वो किसको बिलोंग करता है, किसी भी वैल्यू या फिर नंबर को। दूसरी अपनी बात हुई थी कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कल को अपन को इक्वल टू सोल्व करना हो तो हमें एक एंगल मिलता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा बोलने की प्रैक्टिस आप डाल दें। इसके बाद में मैंने आपको एक टेबल बताई थी और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें अपन बात कर रहे थे डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू की। अगर अपन बात करें वापस से, अगर थोड़ी सी देर में उसको रिमाइंड अगर आपको दिलाऊं, तो साइन इनवर्स एक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1। फिर अगर बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/2 to +π/2, राइट। अभी कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो भी -1 से लेकर +1 होगा, और अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो 0 to π। टेन इनवर्स एक्स जो है वो -∞ से +∞ होगा, और उधर अगर अपन बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की तो इन्फिनिटी π/2 पे होता है, तो 0 to -π/2 to +π/2 होगा। बात करें अपन कॉट इनवर्स एक्स की तो -∞ to ∞ होगा, और अगर अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो 0 to π होगा। बात करें अगर अपन सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन एग्जाम में इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये -∞ से +∞ नहीं होकर -∞ to 1, -1 एंड यूनियन 1 to ∞ होता है। और उधर बात करें तो 0 to π और माइनस के π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो सेम जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही इसका होता है। और अगर अपन बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से +π/2, बस इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर अपन इसको समझें तो अपन ये देखेंगे कि 3 फंक्शन ऐसे होते हैं, कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। अगर जिस बच्चे को क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब बच्चे भी होते हैं तो उनको जरूरी नहीं बहुत सारी चीज़ें याद हो, तो वो इस तरह से देख सकते हैं कि 3 फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स जो है, इनके अगर प्रिंसिपल वैल्यू की अगर अपन बात करें या फिर रेंज की अगर अपन बात करें, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक प्ले करता है, -π/2 to +π/2। आपको ये ध्यान रखना है कि ये -π/2 से π/2 ये रेंज हो गया इसकी लॉकडाउन में, -π/2 to +π/2, राइट। अभी दूसरी अगर अपन बात करें, 3 फंक्शन कौन कौन से बच गए अपने पास, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये जो 3 फंक्शन होंगे, अगर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो ये होगा आपका 0 to π। बस यही याद रखना है आपको, यही लर्न करना है। जिसको पूरी टेबल कंप्लीट लर्न नहीं होती है वो एटलीस्ट इतना ध्यान रखेगा कि 3 फंक्शन -π/2 से +π/2 में प्ले करते हैं, और रिमेनिंग जो 3 फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स गोइंग टू 0 to π, राइट। अभी जो समझदार बच्चा है जिसकी मन की आंखें काम करती है उसको पता है 0 to π का मतलब होता है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रेंज में प्ले कर रहा है। बट फाइनली सेक इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स ऑलवेज भी पॉजिटिव, मतलब जो एंगल्स होगा उसका जो आंसर होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव। तो फाइनली देखो इससे जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों से। अगर अपन बात करें इसकी साइन, टेन और कोसेक इनवर्स एक्स की, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे, आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 पे, तो इसका आंसर हो गया आपका π/2। और अगर कल को यही क्वेश्चन आपसे यूँ पूछ ले कि साइन इनवर्स -1 कहाँ होता है, तो -1 -π/2 पे। तो अपन आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कल को x की वैल्यू, ये कौन है x, अगर कल को x पॉजिटिव है तो थीटा भी पॉजिटिव है, और अगर कल को x नेगेटिव है तो थीटा भी नेगेटिव है। और रेंज कहाँ से कहाँ है, -π/2 से +π/2, इसके बिटवीन में ही आपको आंसर देना है। अगर अपन बात करें इसी के कॉन्सेप्ट में, अगर कल को यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2, तो अगर कल को x पॉजिटिव है तब तो 10th लेवल का आंसर हो जाएगा आपका 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे, 60 डिग्री पे। बट अगर कल को cos इनवर्स के अंदर वैल्यू नेगेटिव है
और अगर किसी स्टूडेंट ने -π/3 अगर वो सोच रहा है तो ये रॉन्ग है। माइनस के π/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्ले कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 to π। 0 to π का मतलब पॉजिटिव, जबकि इसमें अगर x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। तो इसमें तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखिएगा अगर इसमें x नेगेटिव है तब भी जो आपका थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to π। 0 to π मतलब पॉजिटिव होगा। तो इसको फाइनली पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर कल को cos इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो फॉर्मूला है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या फॉर्मूला है? पाई माइनस cos इनवर्स x, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो पाई माइनस थीटा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल कौन से एंगल पे होगी, π/3 पे। तो ये हो गया अपने पास 3π माइनस पाई 2π/3। तो फाइनल अपना जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 2π/3। तो अपन ने जो एंगल नेगेटिव था उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो आपको जब भी तीन फंक्शन सेक, कॉस एंड कॉट इनवर्स x में अगर कल को x नेगेटिव हो, x के साथ है नेगेटिव, तो आपका जो आंसर होगा फाइनली वो होगा पाई माइनस थीटा। और अगर कल को x पॉजिटिव हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1। अब देखो कॉट के अंदर नेगेटिव, तो आंसर माइनस के π/4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक प्ले करता है, 0 to π। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो आपको पाई लिखना है और थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 का रेडियन क्या हो गया, π/4। तो अपने पास में आंसर आ गया 4π माइनस पाई 3π/4। तो आपने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो जब भी तीनों फंक्शनों में अगर x नेगेटिव होगा तो आपका आंसर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और अगर यही चीज पॉजिटिव होती कॉट इनवर्स 1 तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, आंसर आपका π/4 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर ये ऊपर के जो तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, तो इसमें तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर कल को x पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और कल को अगर x नेगेटिव है तो एंगल नेगेटिव होगा 10th लेवल पे, क्योंकि -π/2 से +π/2 में आपको आंसर देना है। बाकी की जो तीन फंक्शन आपको देख रहे हैं, सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x, अगर कल को इसमें x पॉजिटिव हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपका x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कल को x नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, आपका आंसर होगा पाई माइनस थीटा। क्या आंसर होगा, पाई माइनस थीटा। और बोर्ड में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। आप ये समझिएगा कि अगर मुझे यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पता है तो मेरे 1 मार्क्स भी क्लियर है। तो 1 मार्क्स से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि तीन फंक्शन में स्टार्टिंग में जो तीन फंक्शन है आपके साइन, टेन और कोसेक, वो -π/2 से +π/2 में प्ले करते हैं, और बाकी के जो तीन फंक्शन है अपने पास, सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x, 0 to π में प्ले करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन अब, RBSc या CBSE जो भी आप जिससे भी है बोर्ड से, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है अपने पास वो किस तरह से बनता है वो देखिए। आपको बहुत सारे फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे आपको लिख देगा साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस सेक इनवर्स -√2, और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है सब। तो सबसे सिंपल सा प्रोसेस है, तीन व्यक्ति है उसमें कौन से वाले व्यक्ति में आ रहा है, फर्स्ट वाले में साइन, टेन एंड कॉसेक। अगर कल को इसमें नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव है। आपको ये देखना है 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री का जो रेडियन होगा वो क्या होगा, π/6। माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस, सिंपल सी स्टोरी। आगे अगर अपन बात करें कॉस की, तो कॉस में नेगेटिव है तो कॉस में नेगेटिव का आंसर क्या होता है, पाई माइनस थीटा। मैं जानबूझ के पाई माइनस थीटा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये कब के लिए करेगा, जब आपको पता होगा उस टेबल में कि तीन फंक्शन पॉजिटिव और तीन फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वाले की कैटेगरी में, तो आंसर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगला ये भी क्या आंसर क्या देगा, पाई माइनस थीटा। तो अपने पास में फाइनली आ गया माइनस के π/6 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, 10 लेवल में बताना, 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे, तो π/4, और इसका भी √2 कहाँ होता है, 45 पे, तो हो गया π/4।
ये हो गया माइनस के पाई बाई 6 प्लस 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन आपकी एलसीएम हो गया इसका 12। तो ये हो गया 2 टाइम्स तो माइनस के 2 पाई 9 पाई प्लस 9 पाई, तो ये 18 पाई हो गया। 18 पाई माइनस 2 करेंगे तो ये हो गया 16 पाई अपॉन 12। इसकी फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी 4 पाई अपॉन 3, 4 से डिवाइड करेंगे। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गया आपको। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अपने पास में है कॉसेक इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस अपने पास में है कॉट इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। और आगे लिखा होगा फाइंड वैल्यू। उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि 3 फंक्शन पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव आंसर देते हैं, और बाकी के जो 3 फंक्शन हैं कॉस, सेक एंड कॉट, अगर कल को उसमें एक से नेगेटिव होगा तो भी वो आंसर पॉजिटिव देगा। ये तो ऊपर के 3 बिना टेंशन वाला फंक्शन है। आपको ये देखना है 1 कहाँ होता है π/2 पे, तो माइनस है तो -π/2, सिंपल है। 10 में 1 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव में कहाँ होता है 1 π/4 पे। चलो अब ये देखो इसमें नेगेटिव है तो आंसर क्या देगा π-θ, तो π-θ 1 कहाँ होता है, कॉट 1 कहाँ होता है π/4, तो इसका आंसर होगा π-θ। अगला वाला देखो कॉस नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता, तो आंसर क्या देगा π-θ, तो ये हो जाएगा π-θ 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, तो π/3 हो गया, राइट है भाई। तो फाइनली अपने पास आई है -π/2 प्लस π/4, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, राइट है यहाँ तक। अब बेसिक कैलकुलेशन यहाँ से एलसीएम बोलो अपने पास, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, वही 12। ये हो गया माइनस के 6 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई, राइट है भाई। ये हो गया अपने पास 9 पाई और ये हो गया अपने पास 8 पाई। तो फाइनली अपन देख रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया 3 3 3 6 और 8 हो गया, वो हो गया 14 पाई अपॉन 12, और ये 2 से कैंसिल हो गया तो 7 पाई अपॉन 6, राइट है। यहाँ तक का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप यहाँ तक की स्टडी करें, इनके नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।